हेलो गाइस, आप सभी का हमारी तरफ से हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम थोड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने हैं और हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को चेक कर सकते हैं। कैसे जानें कि हम किस कॉन्फिडेंस लेवल पे हैं। तो मैंने आज आपके लिए थोड़ा एक मोटिवेशनल वीडियो लाए हैं और बड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ज़िंदगी क्या होती है बेटा, संघर्ष है। जीवन क्या है? संघर्ष है। और इसीलिए किसी विद्वान ने कहा है कि हमें हर एक व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जिस ज़िंदगी से आप संघर्ष कर रहे हैं वैसी ज़िंदगी सबकी है और सबके जीवन में अपना अपना संघर्ष है। और इसी के साथ हम आपको एक नई बात और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, हाउ टू चेक योर कॉन्फिडेंस। आप कैसे अपना कॉन्फिडेंस चेक कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में सिचुएशंस जो होती हैं वो सबके पास आती हैं। सिचुएशंस जो हैं वो सबके सामने आती हैं और सब इससे खेलते हैं, सब इसको अपने तरीके से समझते हैं और जीवन में आई हुई सिचुएशंस को टैकल करते हैं। तो कारण क्या होता है कि मान लो जैसे हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है, वैसे आपके सामने भी सिचुएशन आती है, पर ये सिचुएशन इस बात को डिटरमाइन कर देती हैं, कंफर्म कर देती हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कि आप कितने कॉन्फिडेंस हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, ये बात चेक हो जाती है। तो कारण क्या होता है, जैसे मान लिया किसी के सामने कोई सिचुएशन आई और बड़ी खतरनाक समस्या आई, जैसे कि हमारे देश में या पूरे होल वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में समस्या आई कोविड की। सब लोगों ने अपने अपने तरीके से उसको टैकल करा। अब यहाँ पे बात आती है मोदी जी की। तो मोदी जी के कॉन्फिडेंस लेवल को देखिए, उन्होंने उस आपदा को अवसर में बदल दिया। तो ये जो आपदा में अवसर कि हमारे सामने क्या है, एक प्रॉब्लम, एक हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन है जो हमारे लिए प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है, पर उसमें भी उन्होंने क्या निकाल दिया, अवसर निकाल दिया। तो ये छोटी बात नहीं है। ये जब कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहता है तब ऐसा हो पाता है। लोगों के सामने सिचुएशन आई और उस सिचुएशन को मान लिया बहुत ड्रास्टिक, बड़ी खतरनाक सिचुएशन है, और ऐसी सिचुएशन में उन्होंने क्या कर दिया, उसको अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। तो ये जो अपॉर्चुनिटी में बदल गया, ये क्या है, गुड कॉन्फिडेंस का साइन है। जिसका अच्छा कॉन्फिडेंस होगा, जिसको अपने आप पर बहुत विश्वास होगा, वो क्या करेगा, सिचुएशंस होंगी, बैड सिचुएशंस हैं, ड्रास्टिक कंडीशंस होंगी, जिनको झेलना बहुत कठिन है, उसमें भी वो क्या निकालेगा, अवसर निकाल देगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी। तो ये जो आपदा में ढूंढ ले अवसर, इसका मतलब क्या है, उसका कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा है। और जिसका कॉन्फिडेंस अच्छा है वो क्या करेगा, आपदा में अवसर निकाल लेगा। दूसरी बात ये होती है, सिचुएशन है और उसने क्या करा, उस आपदा में मान लो कोई समस्या उसके सामने आती है और उसको एक चुनौती के रूप में लेता है कि ये हमारे सामने चैलेंज है। सिचुएशन बनी और उसको उसने क्या लिया, चैलेंज के रूप में ले लिया। अब कॉन्फिडेंस लेवल कम है, उस गुड कॉन्फिडेंस तो नहीं कहेंगे, इसको हम मॉडरेट कॉन्फिडेंस कहेंगे। मतलब ये ऐसा कॉन्फिडेंस है, ना बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत लो, मध्यावस्था। तो मध्यावस्था में व्यक्ति क्या करता है कि उसके सामने कोई चुनौती या कोई सिचुएशन आई तो उसको उसने काहे में बदल दिया, चैलेंज में। उसने उसको चुनौती के रूप में लिया, काम किया और वो समस्या, वो जो सिचुएशन है वो चली गई। तीसरी कंडीशन होती है, अगर आप लो कॉन्फिडेंस में हैं। अब यहाँ पे सोचिएगा, ये बात होती है कि आप कैसे जानेंगे अपने लो कॉन्फिडेंस को। जब कोई पर्सन लो कॉन्फिडेंस में होता है तो उसके सामने सिचुएशंस कोई भी बने, अच्छी सिचुएशंस बनती हैं, उसको प्रॉब्लम दिखाई देने लगती हैं। क्योंकि वो प्रॉब्लम इसलिए दिखाई पड़े, वो है नहीं प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम बस इसलिए है क्योंकि उसका जो कॉन्फिडेंस है वो लो है। ऐसे लोग जो सोसाइटी में होंगे वो क्या करेंगे, छोटी छोटी बातों पर बहुत नोटिस करेंगे, बहुत अपनी समस्याएं बताएंगे। तो ये कंडीशन तब बनती है जब व्यक्ति का क्या है, किसी व्यक्ति का क्या है, कॉन्फिडेंस लो हो। तो ये अगर हम बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि उसका कॉन्फिडेंस कैसा है। इसीलिए आप किसी इंटरव्यू में होंगे, कहीं किसी जगह पर आप किसी डेमो में होंगे, तो यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है
कि आपके सामने कोई भी सिचुएशन बने, आपके सामने गंभीर से गंभीर क्वेश्चन किया जाए, आप उसको क्या करेंगे, ऐसा टैकल करेंगे कि उसमें भी आप क्या निकालेंगे, अवसर निकालेंगे। और अगर आप निकाल ले गए तो आप समाज के, देश के, विश्व के सबसे अच्छे पर्सन हैं। आई होप मेरी बात जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।